जिस हिसाब से आपका भी नीट का जो एग्ज़ाम था उस तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा री एग्ज़ाम जो है दोबारा से होने की बात आ रही है कि लोगों का दोबारा से बच्चों का एग्ज़ाम होगा। पीआईएल पहले फाइल की गई थी, सो पीआईएल की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो इस हिसाब से तो एक्चुअली मन लोगों के मन में, बच्चों के मन में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीआईएल ये होती क्या है, पीआईएल फाइल कैसे की जाती है, कितने पैसे लगते हैं, किसके द्वारा फाइल की जाती है। हम पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे कि पीआईएल एक्चुअली में होती क्या है, किसके द्वारा पीआईएल फाइल की जा सकती है। तो पीआईएल जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कहा जाता है हिंदी में जनहित याचिका, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पीआईएल का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोगों को सही में इस चीज़ की जो है जानकारी होनी चाहिए कि पीआईएल एक्चुअली में होता क्या है लोगों के लिए। ओके, तो इसमें जब किसी भी इसके नाम में देखो क्या लिखा है, जनहित याचिका। जनहित, जब जनों के, लोगों के हितों के बारे में जो याचिका जो है दायर की जाए उसको कहते हैं जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल इसको कहा जाता है। ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीआईएल। सो एसपीएस मेरा नाम है कीर्ति राघव। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया करें तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करें और कमेंट कर दीजिए करें। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले यूएसए में 1960 में ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलप जो है वो वहाँ पे से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन 1980 में इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, 1980 में इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द बी आर कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस पी एन भगवती, इन दो लोगों के द्वारा। ये पायनियर है इन कॉन्सेप्ट का, पीआईएल इंट्रोडक्शन इन द इंडिया। ओके, सो ये पीआईएल, अब जो पीआईएल है क्या है, जो पीआईएल है ये किसी उसी व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है जिस व्यक्ति के साथ कुछ किसी तरीके का गलत व्यवहार हुआ हो, मतलब जिस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ वही व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है। सो ये एक ट्रेडिशनल रूल है जिसको पीआईएल ने तोड़ा है। पीआईएल है सिर्फ वही व्यक्ति दायर नहीं कर, मतलब पीआईएल है ये कोई नागरिक या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पीआईएल को फाइल कर सकती है। वो और जो पीआईएल है ये फाइल किया जा सकेगा उन लोगों के हित के लिए पीआईएल फाइल कर सकते। तो भाई कुछ लोग हैं वो किसी वजह से अपने इकोनॉमिकली वही कंडीशन अच्छी नहीं है उन लोगों की, ठीक है, तो पुअर होने की, पॉवर्टी की वजह से, इग्नोरेंस होने की वजह से, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से, डिसएडवांटेजेस होने की वजह से, डिसएडवांटेजेस पोजीशन होने की वजह से सोसाइटी में, वो पीआईएल नहीं फाइल कर सकते। तो उन लोगों के बिहाफ पर कोई नागरिक या कोई ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बिहाफ पे कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकता है। अब इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, तो लोगों के मन में क्वेश्चन, भाई कहाँ पे फाइल किया जा सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही जगह पे इसको फाइल किया जा सकता है। पीआईएल को दोनों जगह पे, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, दोनों जगह पे ही इसको पीआईएल किया जा सकता है। दोनों जगह पीआईएल जो है वो फाइल की जा सकती है। अब लोगों के इसमें क्या है कि इसमें पर्टिकुलरली लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा जनरल इंटरेस्ट के लिए मैंने पीआईएल फाइल कर दी, लोगों को सही में इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, लोगों के सही में हितों की मैं बात कर रही हूँ, तब मैं पीआईएल फाइल जो है वो कर रही हूँ। ओके चीज़, अब ये बात करते हैं कि जब हम पीआईएल है फाइल करते हैं पीआईएल, तो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में करें तो इसका कुछ प्रोसीजर डिफरेंशिएट है क्या? हाँ, जो पीआईएल जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है, हाई कोर्ट में जब फाइल की जाती है तो इसमें हाई कोर्ट में 2 कॉपियाँ जो है वो देनी होती है और एक एक करके कॉपी जो है, जो जितने भी आपकी जो प्रिटेंडेंट होते हैं एक एक कॉपी उनको दी जाती है। ओके, और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पीआईएल को फाइल किया जाता है तो 5 कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट में देनी होती है और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आने के बाद उन व्यक्ति को जो आपके प्रिटेंडेंट हैं उनको एक एक कॉपी दी जानी होती है। अब पीआईएल है भाई, इस हिसाब से इसका प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहाँ फाइल की जा सकती है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, ये सब देखिए हमने। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इसको फाइल किया जाए, जो पीआईएल है इसकी फीस क्या है एक्चुअली में, जब पीआईएल जो है इसकी फीस होती है 50 रुपीज़ प्रति व्यक्ति। जैसे पीआईएल है जिसके लिए प्रति व्यक्ति जो होती है, इनके लिए एक व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने पीआईएल फाइल की जिसमें जिसका नाम है, तो उस एक एक व्यक्ति के लिए 50 रुपये जो है उस हिसाब से दिए जाते हैं। और जब लॉयर्स वगैरह अपॉइंट करते हैं तो उस हिसाब से पूरी फीस जो है वो तब डिटरमाइन की जाती है, भाई क्या फीस जो है होनी चाहिए, कोई किस हिसाब से लॉयर कर रहा है, कोई कितना हाई लॉयर जो है वो अपॉइंट कर रहा है, उस हिसाब से पीआईएल की फीस होती है। कोई पर्सन जो है पीआईएल फाइल कर रहा है वो भी केस को जो है वो आगे बढ़ा सकता है अपने खुद के केस को, लेकिन उसमें मतलब जो सही में अगर उसको सब चीज़ें पता है तो वो सही में लड़ सकता है। लेकिन यह है कि ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर लॉयर अपॉइंट किया जाए तो काफ़ी अच्छी कंडीशन जब हो जाती है, काफ़ी अच्छी सिचुएशन होती है जब लॉयर्स को अपॉइंट किया देखा जाता है। और ज़्यादातर लोग मिसयूज़ काफ़ी पीआईएल का होने की वजह से,
तो PIL के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जिस वजह से कुछ ही केसेस पे जो है PIL की सुनवाई हो जाती है। तो 30 to 40 to 50% जो है इन केसेस पे PIL की सुनवाई की जा सकती है। मोस्ट प्रायोरिटीज केसेस पे जो है वो PIL की सुनवाई होती है। जब ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के हितों के बारे में बात की जा रही है, नहीं सुनवाई की तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, तो उन लोगों के हितों के लिए PIL पहले प्रायोरिटी केसेस रखते हैं कि उन लोगों के हितों के लिए पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है वो सुना जाता है। ये PIL जो है होता है। ओके, अपने बात की भाई ये PIL है, भाई इसके फीचर्स वगैरह क्या होता है। लोगों के इंटरेस्ट के लिए, जो पर्सन जो है PIL फाइल नहीं कर सकते उनके इंटरेस्ट के लिए इसमें जस्टिस को प्रायोरिटी दी जा रही है कि सही में एक्चुअली जस्टिस होना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति जो है वो PIL फाइल कर सकता है। इस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं इसमें। स्कोप क्या है, इसमें काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं, जैसे किसी के मौलिक अधिकार, कुछ किसी व्यक्ति के अधिकार, जैसे बॉन्डेड लेबर मैटर्स हो गए, वुमेन से रिलेटेड मैटर्स हो गया, पेटिशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज फॉर वुमेन्स हो गई, कोई पेटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर नॉट रिफ्यूजिंग और रजिस्टर अ केस। इन सब चीज़ों में आप PIL जो है, और भी काफ़ी सारे केसेस जिसमें आप PIL फाइल कर सकते हैं। जैसे हम छोटे छोटे जल्दी में केसेस बताते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, इस तरीके में केसेस में, पेटिशन फ्रॉम जेल कंप्लेनिंग और हैरेसमेंट, इन सब केसेस में, पेटिशन अगेंस्ट पुलिस, पेटिशन अगेंस्ट एट्रोसिटी फॉर वुमेन, पेटिशन फॉर कंप्लेनिंग ऑफ हैरेसमेंट और टॉर्चर ऑफ द विलेजेस बाय द को विलेजेस, पेटिशन पर्टेनिंग टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इसके लिए PIL फाइल कर सकती है, पेटिशन फ्रॉम राइट विक्टिम एंड फैमिली पेंशन, इन सब चीज़ों के लिए PIL फाइल कर। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें PIL फाइल नहीं किया जा सकते भाई, जिसके आपसी मैटर्स हो गए, किसी लैंडलॉर्ड का, किसी टेनेंट का, किराएदार का, इनका मैटर हो गया, तो उसमें PIL फाइल नहीं की जा सकती है। और सर्विस मैटर और दोस्त पर्टेनिंग द पेंशन और ग्रेट्युटी, इन मैटर्स में PIL फाइल नहीं कर सकती। कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज, इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज, इनके केसेस में जो इन मैटर से अलग, जो इन जो भी मैंने आपको बताया कुछ मैटर्स, इन मैटर से अलग जो केसेस होंगे उसमें PIL इनके लिए फाइल नहीं की जाती। एडमिशन टू द मेडिकल एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनके लिए नहीं PIL फाइल की जा सकती। एंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मेरी पहली जो केस की सुनवाई हो, इसके लिए भी PIL नहीं फाइल की जा सकती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हो गए। तो इसके लिए भी वही काफ़ी सारे नंबर्स जो PIL हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके भी काफ़ी जो केसेस हैं वो कोर्ट में बढ़ गए थे। तो क्योंकि लोग जो हैं वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी PIL जो है वो फाइल कर लेते थे। कोई मैटर नहीं होता था कि भाई इस मैटर पर भी PIL फाइल कर सकते नहीं काफ़ी, तो इस वजह से PIL का जो है मिसयूज़ होना भी बढ़ गया, जिस वजह से नंबर ऑफ केसेस PIL के काफ़ी इंक्रीज हो गए। तो जिसकी वजह से PIL काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट होती गई। इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट मैटर्स भी थे वो भी दबे रह गए कि भाई इनके ऊपर भी PIL की सुनवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रायोरिटीज केसेस पे कुछ जो है जो है इनके ऊपर जो है वो सुनवाई की जा सकती है। कुछ 50 to 40% जो केसेस हैं इनके ऊपर सुनवाई PIL की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट मैटर्स हो गया। PIL जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि PIL है सभी गलत चीज़ों के लिए एक बिल नहीं है, जब तक इसमें इट वॉज एसेंशियल, ये ज़रूरी होना चाहिए कि इट इज़ अ मीन टू प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट, उसमें व्यक्ति के बेसिक ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बातें सही में होनी चाहिए। ऑफ द वीक एंड डिसएडवांटेजेस एंड प्रोसीजर, मतलब ये कि कुछ डिसएडवांटेज और वीक ग्रुप के लिए सही में उनके इंटरेस्ट के लिए, बेसिक इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो तब PIL जो है एक्चुअली में फाइल किया जाए। ओके, तो इसमें हमने देखा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी इसमें। और हाँ, हमने देखा कि इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, कि काफ़ी ज़्यादा इसका इश्यूज़ बढ़ गया है, मिसयूज़ इंक्रीज़ हो गया है, और इसकी वजह से जो डिले है केसेस में काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो गई है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो केस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ चीज़ें कही जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओवर बर्डनिंग, काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो उसका इंक्रीज़ भी होता जाता है। तो ये हमने कुछ चीज़ें इसमें देखी PIL के बारे में। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे PIL जो है वो फाइल की जा सकती है। ऑनलाइन कोई PIL फाइल करना चाहते हो, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले जो है इसकी एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जाए सुप्रीम कोर्ट की, main.sci.government.in, main.sci.gov.in, इस वेबसाइट पे जाए। उसके बाद ई फिलिंग का ऑप्शन आएगा, ई फिलिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन जो है उसकी बात आएगी। तो उसमें कुछ दो ऑप्शन दिखेंगे, पेटिशन इन पर्सन और AOR नंबर। AOR नंबर दिखेगा, AOR नंबर का मतलब है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एंड पेटिशन इन पर्सन। ये दो कुछ ऑप्शन जो है वो न्यू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति पेटिशन इन पर्सन, कौन सा व्यक्ति जो है वो इसको क्लिक करता है, खुद याचिका दायर कर रहे हैं और अधिवक्ता नहीं हो। जब व्यक्ति खुद याचिका दायर कर रहा हो और अधिवक्ता ना हो तो वो व्यक्ति PIN जो पब्लिक पेटिशन इन पर्सन उसको चूज करेगा। AOR जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा जो है इसको ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा जो खुद अधिवक्त
कर रहा है, जो खुद अभिव्यक्त कर रहा है, तो उसके द्वारा जो है AOR नंबर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो नंबर बताना पड़ेगा। तो ये इसका कुछ प्रोसीजर है। देन हम बात करते हैं उसके बाद क्या होगा। इफ चूज पेटिशन इन पर्सन, अगर व्यक्ति पेटिशन इन पर्सन जो है वो चूज कर रहा है, पेटिशन इन पर्सन किस व्यक्ति के द्वारा चूज किया जाएगा, जो खुद याचिका दायर कर रहे हैं और अधिवक्ता जो है वो नहीं है, तो उस व्यक्ति के द्वारा पेटिशन इन पर्सन जो है वो चूज किया जाएगा। और जो व्यक्ति पेटिशन इन पर्सन चूज करता है, देन फिल डिटेल्स, जो काफ़ी सारे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें काफ़ी आपको डिटेल्स नेम वगैरह जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा। वो डिटेल फिल करने के बाद, सारे डिटेल्स फिल करने उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद देन टर्न अगेन, उसके बाद जब आप साइन कर देंगे तो दोबारा से आप उसके ऊपर टर्न करेंगे ई फाइलिंग पे, उसके बाद आप दोबारा से उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन न्यू फिलिंग ऑप्शन जो है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो न्यू फिलिंग का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन फिल ऑल डिटेल्स, आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, देन उस इन्फॉर्मेशन को सेव करना होगा। सो ये है इसका पूरा प्रोसीजर कि क्या है PIL फाइल करने का प्रोसीजर, और आपको हमने पेमेंट भी बता दी कि कैसे PIL जो है वो फाइल की जा सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, व्यक्ति को सही में इस चीज़ की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि एक्चुअली में PIL जो है वो होता क्या है। ओके, सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस चैनल पे नया आया हो, और अगर आपको किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड किसी तरीके की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और SUP इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे मैटर से रिलेटेड टॉपिक्स पे जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे PWD इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवर प्रायोरिटीज़, PWD लोगों के बारे में, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके बारे में तो हम काफ़ी बात करते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी बातें करते हैं कि क्या क्या उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं, और गवर्नमेंट जॉब जो आ रही है उसमें PWD की जो है उनके लिए किस हिसाब से क्या क्या मार्किंग जो है वो स्ट्रैटेजी रहती है, कितने मार्क्स उनको लाने रहते हैं, क्या परसेंटेज जो चाहिए, तो उनके लिए बारे में तो डिटेल रहती है। लेकिन बाकी सेक्शंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।